students, I hope you are all doing fine. लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोग ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या है वो पढ़े थे. ठीक है, हम लोग ने 4 ऑपरेशंस पढ़े थे. एक था यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट. यूनियन क्या था? यूनियन ए यूनियन बी, दो सेट्स अगर ए और बी है, इन दो सेट्स में हम लोग क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं? यूनियन. फर्स्ट ये ऐसे इसका सिंबल ऐसे है. इसमें क्या होता है? इन ए और, यूनियन होने से क्या? यूनियन होने से और होता है. ठीक है, आइदर इन ए और इन बी. इंटरसेक्शन होने से, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये यूनियन का सिंबल है. इंटरसेक्शन होने से क्या? एंड होता है. ठीक है, इंटरसेक्शन के साथ एंड होता है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दो सेट ए और बी है, तो ए डिफरेंस बी क्या है? ए डिफरेंस बी है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है. ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में इन डेप्थ पढ़ लिया था. ठीक है, फिर भी एक बार रिकैप कर रहा हूं. तो डिफरेंस क्या था? इन ए नॉट इन बी. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट इन ए. नॉट इन वो सारा एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है. इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. ये यूनिवर्सल सेट अगर हुआ, यूनिवर्सल सेट क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया. यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? ये सेट का सुपर सेट, मतलब ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है. ठीक है, यूनिवर्सल सेट अगर ऐसा हुआ, यूनिवर्सल सेट, तो ये एक सेट है ए. ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस ए जो ए नहीं है. ठीक है, जो ए नहीं है, नॉट इन ए. तो बाहर वाला जो पोर्शन है यूनिवर्सल सेट, और तो ये जो डायग्राम है इसका ये भी मतलब होता है कि ए यू डिफरेंस ए. क्यों? इन यू बट नॉट इन ए. ये वाला सेट भी ये ए कॉम्प्लीमेंट ही देता है. ठीक है, तो ये 4 चीज हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके साथ हम लोगों ने कुछ लॉज भी पढ़े थे. आइडेंटिटी लॉज, आइडेंपोटेंट लॉज, फिर आइडेंपोटेंट लॉज, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर डिमॉर्गन्स लॉ. तो आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करेंगे. ठीक है, वो डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग आज के क्लास में एनालिटिकल मेथड से प्रूफ करेंगे. तो डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने से पहले कुछ और चीज देख लेते हैं कि अगर एक एलिमेंट x है, वो इट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. इसका मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी. फिर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? यूनियन होने से और होता है, इंटरसेक्शन होने से एंड होता है. तो क्या? x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी. फिर x बिलोंग्स टू a, डिफरेंस भी क्या था? x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू b. ठीक है, फिर क्या था? x अगर x बिलोंग्स टू b, डिफरेंस से क्या होगा? x बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू a. तो a डिफरेंस b और b डिफरेंस से अलग होगा. ठीक है, फिर क्या था? x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग टू a. ठीक है, x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? x डज नॉट बिलोंग टू a. तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये हर चीज में इसका एप्लीकेशन होगा. यूनियन का मतलब क्या है? और इंटरसेक्शन का एंड, वो चीजें हम लोग ये अलजेब्रिकली हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, एनालिटिकल प्रूफ में ये x लेके हम लोग एनालिटिकल प्रूफ करते हैं, तो ये सब चीज हमको समझना होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक चीज देखेंगे क्या? x डज नॉट बिलोंग टू, अगर a यूनियन b है, x पहले लास्ट पार्ट में हम लोग ने क्या देखा था? x बिलोंग्स टू a यूनियन b. अभी अगर x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b है, इससे हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं? इससे हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि x a में भी नहीं है एंड x b में भी नहीं है. ठीक है, अगर डज नॉट बिलोंग टू यूनियन होता है तो डज नॉट बिलोंग टू एंड होता है. ठीक है, डज नॉट बिलोंग में यूनियन में एंड आएगा, ये याद रखना. ये एक एग्जांपल थोड़ा मतलब वो करने से तुमको समझ में आ जाएगा. हम लोग कोई भी एक एलिमेंट, एक सेट ए लेते हैं. ठीक है, कोई भी एक सेट बी लेते हैं, तो यूनियन में क्या आएगा? यूनियन में पूरा आ जाएगा, पूरा सब चीज आ जाएगा यूनियन में. यूनियन का यही मतलब है कि ए यूनियन बी में सब कुछ, सब पूरा दोनों साइड का सभी जो एलिमेंट्स है वो ए यूनियन बी में आ जाएंगे. ठीक है,
तो एक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है जो यूनियन में नहीं है, यूनियन में नहीं है, मतलब क्या ये पूरा इस जगह में नहीं है, मतलब ए में भी नहीं है और बी में नहीं है। बी एक एलिमेंट अगर एक्स हम लोग पकड़ लिया कि यूनियन में नहीं है, तो इससे हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं कि एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं अगर एक एलिमेंट एक्स है जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ठीक है, एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी है, एक एक्स है ए इंटरसेक्शन बी है, उसमें एक एलिमेंट एक्स नहीं है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। देखो जब निगेट कर रहे हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू को हम लोग जब निगेट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में और आ रहा है, यूनियन में एंड आ रहा है। ठीक है, वो उल्टा हो जा रहा है, जब बिलोंग्स टू था तब इंटरसेक्शन में और था, और इंटरसेक्शन में एंड था और यूनियन में और था, लेकिन जब डज नॉट बिलोंग टू हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन में और आ रहा है और यूनियन में एंड आ रहा है। ये भी हम लोग ये एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट, ये ए हुआ ये बी हुआ, तो ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो एक एलिमेंट सोचो, ये यहाँ पर सोचो ए का ए सेट है 1 2 3, फिर बी सेट है 3 4 5। ठीक है, तो ए में क्या क्या है, 1 है 2 है और 3 है, बी में क्या क्या है, 3 है 4 है और 5 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि x डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी, तो ये जगह में x बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग x को 2 मान ले, ठीक है, तो x 2 में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये इससे हम लोग श्योर बोल सकते हैं कि 2 बी में नहीं, आइदर a में नहीं है और b में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में निगेट होने से हम लोग, और ये स्टेटमेंट, तो इससे ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग टू लिया तो ये इसमें बिलोंग करता है क्या, ए में बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लेकिन और सिंस हियर इज आल्सो, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि x डज नॉट बिलोंग टू बी, तो 2 बी में तो नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग ये दोनों में से और जब देते हैं तो आइदर दिस और दिस, ये दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, हो गया, काम हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रूफ ऑफ डिमॉर्गन लो करेंगे। उससे पहले डिमॉर्गन कौन थे, वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन और लॉजिशियन थे। उनका जन्म 1806 और डेथ 1871 में हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था वो मदुरई में हुआ था, उनका बर्थ मदुरई इंडिया, वो मद्रास के आसपास है, मदुरई इंडिया में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो भी इंडिया में कॉलोनाइजर्स थे। तो उन्होंने एक बहुत फेमस सेट थ्योरी का एक लॉ दिया था, लास्ट क्लास में हम लोग वो लॉ लिखे थे। वो लॉ क्या था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और क्या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये लॉ अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ये वाला प्रूफ करेंगे कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हम लोग एनालिटिकल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रूफ का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग ये वाला जो सेट है, ये एलएचएस, ये क्या है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। तो एलएचएस का जो सेट है वो सेट को हम लोग उसमें एक एलिमेंट एक्स लेंगे। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ये वाला एलएचएस का सेट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्लास के स्टार्टिंग में देखे थे कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट होने से क्या होता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई करता है, ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाई करता है, x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह क्या है, a यूनियन b है, तो a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा। फिर ए x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन x डज नॉट बिलोंग टू b, ये भी हम लोगों ने देख लिया है क्या है, x डज नॉट बिलोंग टू यूनियन होने से, डज नॉट बिलोंग होने से एंड हो जाता है, एंड डज नॉट बिलोंग है, यूनियन है, एंड होगा, x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, यूनियन में डज नॉट बिलोंग होने से एंड होता है। फिर क्या होगा,
तो ये क्या है, ये एंड है, x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, तो x डज नॉट बिलोंग टू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये डबल इंप्लाइज है, मतलब अगर x डज नॉट बिलोंग टू ए है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो x बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग टू ए का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। सभी हम लोग जो पढ़े थे वो क्या है, डबल इंप्लाइज है। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू p कॉम्प्लीमेंट। तो x बिलोंग्स टू एंड है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देखो अगर x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b है, एक सेट a है, वो ये स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट अगर इसको ये इंप्लाई करता है तो ये क्या मतलब है कि a b का सबसेट है, a b का सबसेट है। x बिलोंग्स टू, इफ x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या है, x इज अ सबसेट ऑफ a इज अ सबसेट ऑफ b। अगेन इफ x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, इसका उल्टा मतलब डबल इंप्लाई अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली दे देते हैं तो इसका x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या है कि b जो है ये a का सबसेट है। ठीक है, ये चीज हम लोग कहां पर पढ़े थे, सबसेट जब पढ़े थे तब हम लोग ने ये देखा था। तो सबसेट्स हमको अगर किसी को याद नहीं है तो सबसेट्स वाला पार्ट फिर से देखो। ठीक है, ये तुमको ये चीज याद रहना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया कि x if x belongs to a implies x belongs to b and a is a subset of b, and if x belongs to b implies x belongs to a then b is a subset of a। अगर ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है मतलब क्या यहाँ पर डबल इंप्लाइज है, यहाँ पर डबल इंप्लाइज है तो क्या लिख सकते हैं, एंड b is a subset of a। और ये दोनों अगर ट्रू है तो हम लोग लिख सकते हैं a equals to b। अगर if a is a subset of b again b is a subset of a then a equals to b। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ से ये अगर सेट एक ये वाला जो सेट है, ये एक सेट ए है सोचो, तो यहाँ से हम लोग क्या मिला, ये वाला सेट ये मिला। तो x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो सेट है, ये वाला जो पूरा सेट है ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये दिस इंप्लाइज दिस, देयरफॉर a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो अभी अगर हम लोग यहाँ से देखें कि ये वाला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो दिस इंप्लाइज दिस, तो यहाँ पर हम लोग डबल इंप्लाइज दे सकते हैं। फिर ये वाला स्टेटमेंट से ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू a, तो ये स्टेटमेंट इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पर भी डबल इंप्लाइज, यहाँ से भी यहाँ जा सकते हैं तो ये भी डबल इंप्लाइज और ये भी डबल इंप्लाइज। तो मतलब क्या है, ये वाला इफ x बिलोंग्स टू दिस देन x बिलोंग्स टू दिस, सो दिस इंप्लाइज दिस, तो यहाँ पर डबल इंप्लाइज हो गया। डबल इंप्लाइज होने से फिर से ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट हो जाएगा, एंड a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर और लास्ट में ये दोनों अगर ट्रू हुआ, ये दोनों अगर ट्रू हुआ, दिस इज सबसेट ऑफ दिस अगेन दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सेट इक्वल होगा। तो a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। दिस बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इंप्लाइज a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दूसरा वाला जो डिमॉर्गन्स लॉ है क्या, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये वाला आप खुद से कर सकेंगे।